हम लोग रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, कंबसन, दहन। दहन किसको कहा जाता है? दहन पढ़ने से पहले हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होगा कि दहनशील पदार्थ क्या है। तो आप बता सकते हो कि वैसा पदार्थ जो आसानी से जल जाता हो, मतलब अगर उसको हम जलाने का प्रयास करते हैं तो वो कंप्लीट रूप से जल जाता है, वो दहनशील पदार्थ कहलाता है। और जो नहीं जल पाता है वो दहनशील पदार्थ नहीं कहलाता है। तो दहन अगर कोई आपसे पूछना चाहे तो दहन का डिफिनीशन हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस संपूर्ण घटना को दहन कहा जाता है। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है और इस घटना को दहन कहा जाता है। मैं पुनः यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप 2-4 बार बोलोगे तो आसानी से याद हो सकता है। वैसी घटना चाहे वैसी प्रक्रिया आप लिख सकते हो। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस घटना को दहन कहते हैं। इस घटना को हम लोग दहन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कोई पूछ दे तो जैसे में आप लोग लिख सकते हो, तो उसे, इस घटना को नहीं उसे ही लिख देंगे कि उसे दहन कहते हैं। अगर कोई आपसे इसका एग्जाम्पल पूछ देता, बता सकते हो जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया कराते हैं, C+O2 एरो CO2+, हमें ऊष्मा प्राप्त होता है और ऊष्मा के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रकाश भी प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो कि सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें ऊष्मा प्राप्त होता है और साथ में आपको प्रकाश भी प्राप्त होता है। तो ये आप दहन की डिफिनीशन को दे सकते हो। और अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, दहन के लिए आवश्यक शर्त को लिखे। दहन के लिए वो कौन कौन शर्त होता है जो दहन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है? तो दहन, आप एक बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया होती नहीं है। दूसरा, पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। और तीसरा, आप इसमें दहनशील पदार्थ का उपस्थित होना जरूरी है और प्रज्वलन ताप की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। तो 1 नंबर दहन, आपको दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित 3 होते हैं। पहला, आप लिख सकते हो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। और दूसरा, इसमें लिख सकते हो दहन के लिए आवश्यक पोषक तत्व अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति। और तीसरा, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। इसमें आप लिख सकते हो तीसरा, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। तो कोई आपसे पूछे कि दहन के लिए आवश्यक शर्त को लिखे तो दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहन के लिए आवश्यक पोषक तत्व अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति। और तीसरा आप लिख सकते हो प्रज्वलन ताप की प्राप्ति।